दोस्तों, क्या श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में भी ना हो जाएं, इसी डर से आखिरकार मोदी को मिडिल क्लास की तरफ देखना ही पड़ा। क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने संसद में जो बात बोली थी आखिरकार निर्मला ताई के कानों तक पहुंच ही गई है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आखिरकार इस बजट में जो हेडलाइन बनाई जा रही है, जो मिडिल क्लास को राहत देने की बात कही जा रही है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि मिडिल क्लास को एक राहत देते हुए करीब 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं, 12 लाख तक की आपकी सालाना इनकम है, सैलरीड अगर आप हैं, तो आपको इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कल बनाया था। इस छूट के पीछे भी बहुत सारे झोल हैं और वो झोल तफसील से मैंने आपको समझाए हैं, लेकिन कुल जवाबात राहत तो ये है ही। सालाना 80,000 के आसपास अगर एक परिवार, 5 लोगों का परिवार, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी बचा लेता है तो वो महीने के 6-7 हज़ार, 6,500, 7,000 के आसपास भी बचा लेता है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है उनके लिए। हालांकि उससे वो कोई लैंड नहीं खरीद सकते, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ तो बचाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला ताई को मिडिल क्लास की तरफ देखना पड़ा। मतलब मिडिल क्लास तो मोदी जी की बैकबोन है ना। मोदी जी कहते हैं ताली बजाओ तो वो ताली बजाता है, मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ तो वो थाली बजाता है, मोदी जी कहते हैं नोटबंदी की लाइन में लग जाओ तो वो नोटबंदी की लाइन में लग जाता है, मोदी जी कहते हैं हिंदुत्व की घुट्टी पी लो तो वो हिंदुत्व की घुट्टी पी लेता है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भूल कर भी तो वो मिडिल क्लास तो मोदी जी के साथ था ही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी को मिडिल क्लास की याद आ गई? दोस्तों, इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे, जिनको आप कई यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स में बेबाकी से सुनते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं पॉलिटिक्स पर भी और अर्थव्यवस्था पर भी। उनका एक विश्लेषण कहता है कि दरअसल सरकार को इस बात का डर था कि मिडिल क्लास के बीच अगर गुस्सा पनप गया तो वो गुस्सा कहीं देश में श्रीलंका वाला माहौल पैदा न कर दे। क्योंकि श्रीलंका में जो निज़ाम के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ गुस्सा पनपा, वो गरीब आदमी का नहीं पनपा, वो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के बीच का पनपा, जिसे आप सो कॉल्ड लिटरेट मिडिल क्लास कहते हैं। तो मिडिल क्लास का गुस्सा एकदम से नहीं दिखता, लेकिन अगर दिखता है तो सरकारों को उखाड़ कर फेंक देता है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ गई थी। अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरा ये वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सी वोटर का सर्वे, और खुद मोदी जी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। अपने कैबिनेट के सहयोगियों से उन्होंने चर्चा की इस बात पर कि देश का जो मिडिल क्लास है उसको हमारी सरकार से कुछ शिकायतें पैदा हो रही हैं, कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो ज़रा आप जाइए लोगों के बीच और उनके बीच में शंकाएं दूर कीजिए और बताइए कि देखिए सरकार उनके लिए क्या कर रही है। ये सब कुछ बजट से पहले था, यानी कि बजट से पहले ही ऐसी जानकारियां आने लगी थी सूत्रों के हवाले से कि मोदी को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि देश का मिडिल क्लास मोदी के खिलाफ हो रहा है। देश का मिडिल क्लास, उसके अंदर एक गुस्सा पनप रहा है। गुस्सा मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर भी, क्योंकि देश का मिडिल क्लास यही सोचता है कि यार टैक्स मैं भर रहा हूँ और रेवड़ियों के नाम पर सरकारें बीजेपी बना रही है, टैक्स मैं भर रहा हूँ और कॉर्पोरेट टैक्स में छूट अरबपतियों को मिल रही है, तो मुझे क्या मिल रहा है? अंत में मिडिल क्लास कभी ना कभी तो ये सोचेगा ही ना। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझ में आ गई थी कि अब मिडिल क्लास को भी कोई ना कोई राहत देना जरूरी हो जाएगा अगर उनको अपनी कुर्सी बचानी है तो। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, इस पूरे बजट भाषण में मिडिल क्लास को टैक्स के राहत के अलावा कुछ भी हेडलाइन नहीं बन पाया है। कोई एक मुद्दा भी हेडलाइन नहीं बन पाया जिसको लेकर आप कहें कि इस बजट भाषण में इतना बड़ा ऐलान हो गया। इस बजट भाषण में शिक्षा को लेकर क्या रोड मैप है सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कितना खर्च करने वाली है, ये बहुत ज़रूरी था। बेसिकली अर्थव्यवस्था की जो हमारी हालत है दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था की हालत, मतलब मोदी जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम हर हाल में 8% की जीडीपी से आगे ना बढ़े। लेकिन इसको लेकर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, ना नौकरियों को लेकर सरकार के पास कोई प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देकर सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी भी चिंताएं हैं और जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मिल गया। लेकिन फिर भी सरकार ने कम से कम एक रस्म अदायगी की, एक कोशिश की, एक अटेम्प्ट किया अपने को लेकर मिडिल क्लास में पनपते गुस्से को खत्म करने के लिए। अब मिडिल क्लास को राहत की बातें जो आज बोली जा रही हैं, इसको मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी के इस भाषण से जोड़कर देखें। दोस्तों, राहुल गांधी ने पिछली बार जब निर्मला सीतारमण ने नई सरकार बनने के बाद बजट पेश किया था तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और जबरदस्त तरीके से इस सरकार की आलोचना की थी
निर्मला ताई की आलोचना की थी, ये कहते हुए कि मिडिल क्लास के लिए तो इस बजट में कुछ है ही नहीं। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दोस्तों, ये पिछले साल का राहुल गांधी का भाषण है। पिछले साल राहुल गांधी ने कहा था कि जो बजट पेश किया गया सरकार का उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। ये वो मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, दही के पैकेट से लेकर पॉपकॉर्न तक। छोटी गाड़ी ले रहा है तो उसमें भी जीएसटी देता है, लेकिन उसको तो आम आदमी, उस मिडिल क्लास को तो सरकार कुछ देने को राजी नहीं है। ये राहुल गांधी ने कहा था, और अब देखिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की बात आखिरकार निर्मला ताई ने सुन ही ली है। लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं और ऐसे बहुत से सवाल हैं दोस्तों जो अब भी अनसुलझे हैं, जिस पर यह सरकार मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देकर पर्दा डालना चाहती है। वो कौन से सवाल है? कांग्रेस पार्टी ने वो सवाल उठाए, सुनिए। विकसित भारत का झुंझुना बजाने वाले इस बजट में बहुत सारी कड़वी असलियतें छिपी हैं। 143 करोड़ के इस देश में बेशक 3 करोड़ 20 लाख लोगों को इनकम टैक्स से, जो इनकम टैक्स भरते हैं, उससे कुछ राहत मिली होगी, लेकिन 140 करोड़ जो बाकी हैं उनका क्या? उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए बजट में छिपी जो असलियत है उस पर चर्चा जरूरी है। बजट में इस वित्तीय वर्ष मतलब 2024-25 में असल में पूरी कहानी है, क्योंकि खोखले दावों को भूल जाइए, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। सबसे पहली बात, आर्थिक मंदी, सरकार इसको नकारती है। प्रमाण है रेवेन्यू रिसीट का 41,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट। टैक्स रिसीट करीब 26,500 करोड़ की गिरावट हुई है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब जोर शोर से प्रचारित किया गया था, उसमें करीब 93,000 करोड़ की गिरावट है, और इसीलिए ना नौकरियों का सृजन हो रहा है, ना निजी निवेश हो रहा है। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर, ग्रामीण और शहरी विकास पर, और यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जो फंड था उसमें भी भारी कटौती करी। हेल्थ का बजट जो था उसमें 1255 करोड़ रुपए काटे गए। एजुकेशन में तो करीब 11,500 करोड़ काट दिए गए। सोशल वेलफेयर में 10,000 करोड़ से ऊपर काटे गए। एग्रीकल्चर, कृषि में करीब 11,000 करोड़ काटे गए। रूरल डेवलपमेंट में 75,000 करोड़ की कटौती हुई। अर्बन डेवलपमेंट में 19,000 करोड़ की, और नॉर्थ ईस्ट का फंड करीब 1900 करोड़ रुपए से काटा गया। एक बात और है, मोदी जी वाकई में आदिवासियों से, दलितों से और पिछड़ों से चिढ़ते हैं। उनके विकास के फंड और उनके स्कॉलरशिप की असलियत अब आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 1340 करोड़ रुपए कम खर्च हुए। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड, जिसमें पिछड़ों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को, जो पीएम यशस्वी योजना कही जाती है, 455 करोड़ रुपए कम खर्चे गए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलितों के लिए 860 करोड़ रुपए कम खर्चे गए। जो ट्राइबल के डेवलपमेंट का प्रोग्राम था 670 करोड़ रुपए खर्च गए। और तो और जो सरकार के खुद के बड़े योजनाएं, खुद के बड़े कार्यक्रम थे जिस पर दिन भर जाप किया जाता था, उनमें भी लगता है सरकार का विश्वास अब डगमगा गया है। बड़ी योजनाओं में भी कम खर्च किया गया या उसमें कटौती हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 16,501 करोड़ रुपए की कटौती हुई। रूरल में ग्रामीण जो आवास योजना है उसमें 22,000 करोड़ से ज्यादा कम खर्च किए गए। जल जीवन मिशन में तो 74,000 करोड़ रुपए काट दिए गए। युवाओं को एक बार फिर से धोखा मिला है, क्योंकि जितनी भी रोजगार सृजन की योजनाएं हैं उसमें जो पैसा आवंटित किया गया था वो खर्च ही नहीं किया गया। पीएलआई बहुत जोर शोर से आई थी, जो माइटी लिंक थी 423 करोड़ काटे गए,
और जो ऑटो से लिंक था पीएलआई, उसमें तो करीब करीब 3,000 करोड़ से ऊपर का काटा गया। स्किल इंडिया प्रोग्राम में 68 करोड़ रुपए कम खर्च हुए, होते तो शायद लोग ज्यादा स्किल ले पाते। महिलाओं और बच्चों तक को ठग डाला। महिलाओं और बच्चों की तमाम योजनाओं में पैसा काटा गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पोषण योजना में 2,500 करोड़ रुपए कम खर्च हुए, जबकि इस देश में मालन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। सक्षम आंगनवाड़ी योजना में 1100 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। वात्सल्य योजना में 8100 करोड़ की कटौती करी गई और मिशन शक्ति में 1695 करोड़ कम खर्चा हुए। और इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस बजट में हुआ क्या। विकसित भारत ये जपा जा रहा है, ठीक है। अगर विकसित भारत बनना है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कम से कम 8% अगले 22 साल के लिए बढ़ना होगा। ग्रोथ पिछले 10 सालों में महज 6% हो पाई है। असलियत यह भी है कि इस बजट में रोजगार के सृजन के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए, आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए, मालन्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए ऐसी कोई चीजें नहीं है जो सुई की नोक को उठाकर इधर से उधर करेंगी। और इसीलिए झुंझुना बजाते रहिए, लेकिन कुछ तो काम किया होता बजट में। बजट के आंकड़े और सरकार के खोखले दावे वाकई कुछ और कह रहे हैं। और इसीलिए बार बार अदम गोंडवी का वो शेर याद आ जाता है, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।